6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत की तारीख। आप बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से बहुत सारी खबरें सुनते होंगे और सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी, और ये इतिहास है और आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में, इस बाबरी मस्जिद के बारे में बताते रहेंगे। और इस तारीख में मुसलमान अपनी रैलियां निकालते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी। अपने आने वाली नस्लों को भी बताते हैं इस बारे में कि हाँ, बाबरी मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह थी और वहां से एक भाईचारे का पैगाम भी मिलता था। मगर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले जो लोग थे वो कार सेवक थे, यानी कि कार मैकेनिक थे। उनमें से कुछ लोगों ने जो मस्जिद को शहीद किया था, तो उनमें से उन लोगों ने ऐलान किया, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया, उन्होंने कहा हमने एक बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, मगर हम 100 मस्जिदें बनाएंगे। एक खबर, एक न्यूज़ मिली है, सदफ कामरान भाई हैं, उन्होंने इस बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश की है। वो बातें हम आपको सुनाएंगे कि वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को पहले शहीद किया, और शहीद करने के बाद आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम एक बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं, मजहब इस्लाम में आ जाते हैं, और फिर कलमा पढ़कर मुसलमान होने के बाद वो 100 मस्जिदें बनाने का ऐलान भी करते हैं। आखिरकार उनके बारे में भी चंद बातें आप सुने, और बाबरी मस्जिद की जो क्या नाम, बाबरी मस्जिद जिस तारीख में शहीद की गई, उसके भी कुछ पहलू आप इस वीडियो के जरिए सुनकर जाएं। आपसे गुजारिश करते हैं आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से इन मामलात को समझ सकें और अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करें। पहले इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देख लें। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि लगभग आज से 31 साल पहले किस तरह से आरएसएस के कुछ गुंडे मवालियों ने और विश्व हिंदू परिषद के कुछ मवालियों ने आकर के, कार सेवकों ने जाकर के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और इस तरह से शहादत हुई जो कहा जा सकता है, जिसके बारे में खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह पूरी तरीके से इलीगल था, जिस तरीके से वहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और वाकई उस घटना ने एक तरह से कहा जा सकता है कि देश के संविधान को कुचल दिया। जिस तरह से मस्जिद पर वार किया गया, जैसे जैसे मस्जिद पर वार होता गया, जिस तरह से वार किया गया, वो कहीं ना कहीं भारत के संविधान पर एक वार था। आज हम आपको उन कार सेवकों में से 2 कार सेवकों की कहानी बताने वाले हैं, जिनका नाम बलबीर सिंह है और योगेंद्र सिंह है। बलबीर सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके बाबरी के गुंबद पर सबसे पहले पहुंचे और गुंबद को तोड़ने वाले, गुंबद पर वार करने वाले, मीनारों को तोड़ने वाले पहले शख्सियत जो थे वो बलबीर सिंह थे। उनके साथ ही एक योगेंद्र सिंह भी थे। इन दोनों ने मिलकर के मस्जिद को तोड़ना शुरू किया था, और साथ में बहुत सारे कार सेवक थे जिन लोगों ने मिलजुल करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लेकिन हम आज आपको इन 2 लोगों की कहानी इसलिए बताने वाले हैं क्योंकि ये वो 2 लोग हैं जो बाद में मुसलमान बन गए। लेकिन क्यों बने मुसलमान? आखिर बलबीर सिंह जो इस देश की सबसे इस देश में जो आज के वक्त का जो सबसे बड़ी जो चर्चाएं हैं जिस मंदिर को लेकर के, वो राम मंदिर है, और उस मस्जिद को तोड़ा गया जहां पर राम मंदिर बनवाया गया। आखिर उस शख्सियत ने जो सबसे पहले बाबरी के गुंबद पे चढ़ा, गुंबद को तोड़ने का काम किया, आखिर उसने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? हम आपको बताते हैं। असल बात यह है कि बलबीर सिंह जो है वो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। पानीपत के गांव में उनका पूरा परिवार रहता था। गांव से वो लोग शिफ्ट होकर के पानीपत के शहर में रहने लगे। बहुत कम उम्र में, लगभग 10-11 वर्ष के थे जब बलबीर, तभी वो शहर में आ गए। उसके बाद वहां पर उन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई शुरू किया, और इसी बीच वो आरएसएस के शाखा में पहुंचे। और उसके बाद वो आरएसएस के शाखा में रेगुलर जाने लगे। वहां आरएसएस के बीच जुड़े रहे, आरएसएस को समझने लगे। खुद राजपूत परिवार से आते थे, और राजपूत होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि कितना अटल होता है राजपूत अपने फैसले को लेकर के। लेकिन वो अपने इस फैसले पर अटल ना रह सके, और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। क्यों किया, ये हम आपको आगे बताते हैं। खैर, वो आरएसएस ज्वाइन करते हैं और आरएसएस की शाखा में रेगुलर जाया करते थे, और इस बीच उन्होंने शिवसेना पार्टी भी ज्वाइन कर लिया। शिवसेना में थे, और उसी बीच 1 दिसंबर 1992 को यह ऐलान हुआ कि
पानीपत के इलाके से बहुत सारे लोग जो हैं वो राम मंदिर के निर्माण के लिए पहुंचेंगे और बाबरी मस्जिद को शहीद करेंगे। उस वक्त ये बातें जो है वो चर्चा में आ गई थी कि बाबरी मस्जिद उस जगह पे बनाई गई है जहां पर राम मंदिर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का दावा नहीं करता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद ये लोग 1 दिसंबर को वहां पहुंचे और 1 दिसंबर को पहुंचने के बाद वहां रुका। उसके बाद 6 दिसंबर को बलबीर सिंह जो है वो बाबरी मस्जिद के पास पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ते हैं। गुंबद पर चढ़ने के बाद उस पर वार करते हैं। बलबीर सिंह कहते हैं कि जब मैंने पहली दफा उस पर वार किया, पहली बार जब खंती उस पर मारी, तब मुझे लगा कि कोई आवाज आई है, मुझे एक डर महसूस हुआ, मुझे एक कंपन महसूस हुआ, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। मैंने फिर से दोबारा खंती मारी और मैंने वहां की गुंबद को शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद ये लोग, हजारों कार सेवक थे, कई सारे लोग थे, कई नेतागण मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आह्वान किया था। आपको याद होगा आडवाणी जी ने पद यात्रा निकाला था, रथ निकाला था पूरे देश में, जिसकी चर्चाएं आप तमाम लोगों को मालूम है। खैर, उसके बाद बलबीर सिंह जो है वहां से फिर ये मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है। मस्जिद को शहीद करने के बाद ये लोग अपने अपने घर लौटते हैं। बलबीर भी पानीपत पहुंचते हैं, साथ में 2 ईंट भी लेकर के जाते हैं मस्जिद को तोड़ने के बाद, ताकि उन्हें लगे, लोगों को ये लगे कि हम जो है वो मस्जिद के ऊपर चढ़े और चढ़ करके हमने मस्जिद को तोड़ दिया है, शहीद कर दिया है। वो घर पहुंचते हैं और घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। पिताजी घर से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं, कहां गए थे बेटा? बलबीर कहते हैं कि मैं गया था अयोध्या और मैंने जाकर के वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। वो पिता काफी शर्मसार हुए। राजपूत घराने का रहने वाला बलबीर, उनके पिता एक शिक्षक थे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि मैं जीवन भर ये पढ़ाता रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन तुमने आज मेरे गर्दन को झुका दिया और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। बलबीर कहते हैं कि मेरा घर एक सेकुलर विचारधारा का घर था। उनका ये कहना था कि उनके घर वालों ने ये बात कही कि ये काबिले बर्दाश्त बात नहीं है कि तुम कहीं गए और किसी की आस्था से जुड़ी हुई मस्जिद को तुमने तोड़ दिया। उसके बाद बलबीर को काफी जो है धक्का लगा। बलबीर ये सोच करके गए थे कि मैं घर जाऊंगा तो घर में मेरे माता पिता जोरदार इस्तकबाल करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि पानीपत में जब वो लोग पहुंचे, बलबीर अपने तमाम लोगों के साथ जब पहुंचे, तो वहां लोगों ने खूब इनका स्वागत किया। कहा कि वाह, तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुमने मस्जिद को गिरा दिया, तुमने मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने राम मंदिर के लिए इतना बड़ा काम किया, और तरह तरह की बातें हुई। लेकिन घर में माँ पिता ये तमाम लोग नाराज हो गए। उनका ये कहना था कि तुमने जो कुछ किया है वो बिल्कुल गलत किया है, और इस बात का अफसोस रहा। उसके बाद बलबीर जो है सोचते रहे कि आखिर उनसे क्या गुनाह हुआ है। उन्हें इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि शायद तभी जब मैंने पहली बार खंती मारी थी और उस वक्त जब मुझे कंपन महसूस हुआ, मुझे एक आवाज अंदर ही अंदर आई, वो शायद ये कह रही थी कि रुक जाओ बलबीर, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन बलबीर उस वक्त तो नहीं माने। ये सिलसिला जारी रहा और वो अपने आप को कोसते रहे कि उनसे कोई गलती हुई है, और इस गलती का एहसास उन्हें हुआ और 1993 में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उन्हें इस बात का काफी अफसोस हुआ कि उन्होंने एक मस्जिद शहीद की है। उसके बाद वो अपने दोस्त योगेंद्र सिंह से भी मिले, और आपको बता दें कि बलबीर सिंह जो है इस्लाम कबूल करते हैं और बाद में अपना नाम मोहम्मद आमिर रख लेते हैं। मोहम्मद आमिर बनने के बाद वो योगेंद्र सिंह से भी उनकी मुलाकात होती है। इधर योगेंद्र सिंह भी काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि योगेंद्र सिंह जो है वो उन्होंने भी मस्जिद को तोड़ने का काम किया था। उसके बाद वो अचानक से काफी परेशान होने लगे। उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिसके बाद वो काफी परेशान थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, वो लगातार बीमार होते चले गए। एक ऐसी बीमारी जो लग रहा था कि लाइलाज है, और उनकी जो सेहत थी वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। वो काफी परेशान हो गए, तमाम डॉक्टर से मुलाकात की, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें ना कहना शुरू कर दिया था। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जाता है वो ये कि योगेंद्र जो है, जो बलबीर के दोस्त हैं, वो लगातार परेशान होते रहे। उनका हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब होता गया, और उनके अंदर एक बहुत बुरी आदत जो आई वो ये कि उन्हें औरतों को जब वो देखते थे तो वो उन्हें बहुत गलत निगाह से देखते थे। योगेंद्र के अंदर ये ऐसी बुरी आदत आ गई कि वो हर औरतों को देख करके बहुत लस्टफुली नजर से उन्हें देखते थे। और इसको लेकर के जो लेख है वो यही है कि यूज्ड टू लुक एट वीमेन लस्टफुली एंड टियर हिज ओन क्लॉथ्स, और उनको बहुत बदनजरी से देखते थे। और उसके बाद ये काफी और हुआ ये कि कुछ लोगों ने इसके बाद इन्हें एक दिन पकड़ भी लिया, और उसकी वजह से इनकी जम करके पिटाई हुई। लोगों ने इन्हें मारा पीटा और बहुत बुरी तरीके से इन्हें लगा कि इनका जो है इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया है, और तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद इन्हें जूते चप्पल से मारा गया। घर वालों का कहना था कि फैमिली कन्फाइंड हिम टू द हाउस। घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। दे डिड एवरीथिंग फॉर हिज ट्रीटमेंट। उसके बाद उन लोगों ने बहुत कोशिशें भी की थी, ऐसा नहीं है कि जो है ये कुछ करेगा। कन्फाइंड मतलब अलग कर दिया था। आपको बता दें कि फैमिली ने तमाम कोशिशें की दवाइयां करवाने की, लेकिन दवाई ना हो सका। उन्हें डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया।
फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। इसके बाद आपको बता दें कि योगेंद्र पाल जो है फिर बहुत ज्यादा इन लोगों ने कोशिशें की, लेकिन ये जो है इनकी जो आशाएं हैं वो लगभग खत्म हो गई। योगेंद्र सिंह के फादर जो है उन्होंने एक मौलाना से मुलाकात की जिनका नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब। कलीम सिद्दीकी साहब से जब इनकी मुलाकात हुई तो आपको बता दें कि इन्होंने तमाम कहानी बताई। कलीम सिद्दीकी कहते हैं कि फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मसला तो यह है कि तुमने बहुत गुनाहें की है, तुम्हारे बेटे ने काफी गुनाह किए हैं, तो योगेंद्र को चाहिए कि वो ऊपर वाले से माफी मांगे, अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और ये माफी मांगे कि मैं आज के बाद जीवन में ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसके बाद योगेंद्र सिंह जो है वो योगेंद्र पाल सिंह जो है वो अपने ईश्वर से, अपने भगवान से जो है वो माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कलीम सिद्दीकी कि अल्लाह से माफी मांगे। वो अल्लाह से माफी मांगते हैं और योगेंद्र फादर जो है स्टार्ट सीकिंग फॉरगिवनेस, माफी मांगना शुरू करते हैं और उसके बाद योगेंद्र कंडीशन जो है वो धीरे धीरे सुधरने लग जाता है। इस मिरेकल को देखने के बाद योगेंद्र और उसके जो फादर हैं दोनों ही इस्लाम कबूल कर लेते हैं। 10 जनवरी 1993 को योगेंद्र अपना नाम मोहम्मद उमर रखते हैं। एक मोहम्मद आमिर बनते हैं, एक मोहम्मद उमर बनते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, होता यूं है कि मोहम्मद उमर और मोहम्मद आमिर मिल करके ये ठान लेते हैं कि उन्होंने एक मस्जिद को शहीद किया है, अब वो अपनी जिंदगी में 100 मस्जिदों को तामीर करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें मीडिया के बीच जब बलबीर सिंह आते हैं, बलबीर सिंह जिन्हें आप बलबीर सिंह जो कि मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद आमिर की जब मुलाकात होती है मीडिया कर्मियों से तो वो इस बात को कहते हैं कि हमने ठाना है कि हम 100 मस्जिदों को तामीर करेंगे और उसके बाद वो मस्जिद बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 91 मस्जिद को तामीर करते हैं, लेकिन सन 2021 में वो इंतकाल कर जाते हैं, वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं तो वो बलबीर नहीं होते हैं, वो मोहम्मद आमिर होते हैं। तो ये कहानी है उन दो लोगों की जिन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ, उन्हें लगा कि उन्होंने गलत किया और उन्हें इस बात का अफसोस था और यही वजह है कि उन्होंने 91 अलग अलग मस्जिद को तामीर किया। आपको बता दें कि उसके बाद आपको बता दें कि बलबीर सिंह जो है उन्होंने तमाम कहानी बताई और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है बलबीर सिंह ने जो है इस्लाम कबूल किया। उसके बाद आपको बता दें कि इन लोगों ने न सिर्फ मस्जिदें बनाई बल्कि एक अनदर कार सेवक थे जिनका नाम था शिव प्रसाद, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, जो कि बजरंग दल के लीडर थे। और खबरें ये सामने आई कि लगभग जो है 27 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 4000 कार सेवक थे और इनका यह कहना था कि 4000 कार सेवकों में से जिन लोगों ने भी मसाजिद को ढाने की कोशिश की, जिन लोगों ने भी वहां पर पहुंच करके मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर लोग बीमार पड़ गए। कुछ लोगों को बहुत ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज ना हो सका, कोई मेंटली काफी परेशान हो गए, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कोई पागल हो गए, तो किसी को कोई बीमारी हो गई। इसके पीछे की ये वजह थी क्योंकि ये जोश में ये लोग पहुंच तो गए थे, मस्जिद को ढा तो दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उन्होंने एक जुर्म किया है। वो जुर्म जिसका अंदाजा आज के लोग नहीं लगा सकते हैं, वो जुर्म जिसके बारे में लोग आज जश्न मनाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये किया था उन्हें इसका पश्चाताप था। और उस पछतावे के बाद कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो कुछ लोग पागल हो गए। कुछ लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये कहानी हुई, क्योंकि ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये बातें वो लोग कह रहे हैं। द सियासत डेली के रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि इसमें ये साफ है कि एज रिपोर्टेड बाय द डीएनए, प्रसाद हैज गिवन ट्रेनिंग टू अबाउट 4000 कार सेवक। जो शिव प्रसाद है उन्होंने विद एन ईयर आफ्टर द डिमोलिशन, प्रसाद वेंट डीप इनटू डिप्रेशन, सफरिंग बोर्ड्स ऑफ hallucination, blaming himself for having committed an unforgivable sin. Unforgivable sin मतलब ऐसा गुनाह किया जिसकी माफी नहीं हो सकती। उसके बाद वो कई बार जो है वो साइकेट्रिक के पास गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। शारजा में जाकर वो मोहम्मद मुस्तफा बन गए। इस पूरे खबर को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये बातें साफ की गई है कि ज्यादातर लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया, क्योंकि इनमें एक बात सामने आती है कि वो ये है कि ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। पहले तो इन लोगों ने जो किया था इसके लिए लोग बहुत खुश थे, इन लोगों को लगता था कि वाह मैंने क्या जबरदस्त काम किया है, और तरह तरह की बातें होती थी। लेकिन बाद में इन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, इन लोगों ने जो किया है वो काफी गलत हुआ है। मोहम्मद आमिर ने ये बात बताई थी। मोहम्मद आमिर मतलब आप समझ सकते हैं कि बलबीर ने कहना है कि रिवील द मोस्ट ऑफ द हिंदूज हु डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद हैव ईदर गॉन mad or died of some or other diseases while a few repented and embraced Islam। तो ये कहानी है उन दो लोगों की जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया, लेकिन बाद में उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक फैलाइएगा, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि किस तरह से बाबरी को शहीद करने वाले कुछ लोग इस्लाम कबूल कर गए, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग अब दुनिया से रुखसत हो गए, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सदफ। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पे पहली मर्तबा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।